यादगार दिन, अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति, यार कुछ दिन और रुकते हैं ना। वीर, मैडम कॉलेज ओपन हो जाएंगे 2 दिन में। श्रुति, तो क्या हुआ, कुछ दिन लेट ही तो होंगे ना। वीर, बेटा ऐसा है ना, बाद में आएंगे फिर कभी, और जब तक मन हो रुक जाना। श्रुति, मेरी कोई बात मानते ही नहीं आप। वीर, अच्छा ऐसा भी क्या, कौन सी बात नहीं मानी। श्रुति, छोड़ो अब क्या फायदा बोलकर। वीर मुस्कुरा देता है, ये भी ना पूरी पागल है, अब इसे कौन समझाए, रुकना तो हम भी चाहते हैं पर अभी हमारे मिलने में वक्त है। श्रुति जी, और वादा रहा जब हम आपके हो जाएंगे तो हमारा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। श्रुति, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। वीर, कुछ नहीं बस ऐसे ही। अगली सुबह, आज इन सबका मनाली में लास्ट डे था। सभी को आज शाम की बस से दिल्ली वापस जाना था। सुबह सभी देर तक सोते रहते, बस वीर सुबह निकलकर आसपास घूमता है। जब वीर वापस आता है तो सभी सो रहे होते हैं, वो भी किसी को नहीं जगाता क्योंकि आज किसी को कहीं नहीं जाना था, इसलिए अभी सब आराम से सो रहे थे। वीर भी फ्रेश होने चला जाता है। वापस आकर वो श्रुति के सोते हुए कुछ फोटोज लेता है और अपने कैमरे की फोटोज देखने लगता है। कुछ देर बाद श्रुति की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वीर सोफे पर बैठा अपने कैमरे में व्यस्त है, तो वो उठकर वीर की गोद में बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीर कैमरा साइड में रखते हुए, कुछ देर और सो जाते, आज तो वैसे भी हमें कहीं नहीं जाना है। श्रुति, वीर, अरे क्या हो गया। श्रुति, चुप रहो। वीर भी चुप बैठ जाता है और श्रुति उससे लिपटी रहती है। वीर उसके पीठ पर हाथ फेर रहा था। कुछ देर बाद श्रुति वीर को किस करती है और श्रुति, आज ना बड़ा प्यार आ रहा है आप पर। वीर, हैं, इसकी कोई खास वजह। श्रुति, हाँ। वीर, और वो क्या। श्रुति, पता है सुबह सपने में देखा हमने कि हमारी शादी हो गई है और हम दोनों यही मनाली में साथ हैं। वीर, तो मैडम शादी के बाद मनाली आना चाहती हैं, हाँ। श्रुति, हाँ वीर। वीर, इसकी कोई खास वजह भी है। श्रुति, नहीं बस इस जगह से प्यार हो गया है। वीर, ठीक है मोहतरमा, हम शादी के बाद यहीं आएंगे। और कुछ देखा सपने में। वीर, क्या। श्रुति, आपको। वीर, पागल कहीं की। श्रुति कुछ देर वैसी बैठी रहती है और फिर वीर, चाय पियेंगे। श्रुति, हाँ। फिर वीर चाय के लिए ऑर्डर करके श्रुति से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद चाय पीकर वीर बोला, श्रुति तैयार हो जाइए, चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। श्रुति फ्रेश होने जाती है और वीर बाकी सबको भी थोड़ी देर में निकलने को बोलता है। सभी मॉल रोड की तरफ निकलते हैं जहां पर सभी शॉपिंग करते हैं। श्रुति भी साक्षी, प्रीति चाची, सुरभि के लिए कुछ न कुछ लेती है। फिर उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ती है जो वो वीर के लिए लेती है। वहीं वीर भी कुछ झुमके श्रुति को दिखाता है और लेता है। सभी वापस आकर लंच करते हैं और लॉज की तरफ चले जाते हैं। दोपहर में सभी बैठकर कुछ देर ताश खेलते हैं और फोटोज भी एक दूसरे को शेयर करते हैं। ताश खेलने के बाद वीर सभी को कुछ फोटोज दिखाता है। राजीव, भाई ये फोटोज कब ली और कहाँ की हैं? वीर, यहीं आसपास की हैं। सुबह के वक्त जब भी जल्दी नींद खुलती थी तो निकल पड़ता था। संजना, वाकई ये फोटोज बहुत बेहतरीन है। फिर सभी अपने कमरे में अपना बैग पैक करने चले जाते हैं। शाम के वक्त सभी बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। यहां से तो वापस जा रहे हैं पर सभी के लिए ये ट्रिप यादगार था, जिसकी यादें उनके दिल में हमेशा रहेंगी। बस में बैठकर सभी घर की तरफ निकल पड़े। सुबह 6 बजे सभी कश्मीरी गेट से अपने घर की तरफ निकल पड़े। बस प्रिया, वीर और रोहित के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर तीनों चाय पीते हैं और कुछ देर बाद रोहित प्रिया को छोड़ने उसके घर चला जाता है। कुल मिलाकर ये कॉलेज की पहली ट्रिप सबके लिए शानदार थी। सभी के रिश्ते एक दूसरे के साथ और मजबूती से जुड़ गए। सभी के लिए ही इस वक्त की यादें उनके दिल में कैद कर गई थी और एक शानदार अनुभव था सबके लिए। रोहित के जाने के बाद वीर बैठकर अपना लैपटॉप निकाल लेता है और कुछ काम में लग जाता है। रोहित कुछ देर में वापस आता है। दोनों उसके बाद फ्रेश होते हैं और हल्का फुल्का कुछ खाकर दोनों पूरे दिन सोते रहते हैं। शाम के वक्त वीर, उठ जा रोहित, शाम हो गई है। रोहित उठता है और दोनों चाय पीते हैं। फिर रोहित वीर और श्रुति को कुछ फोटोज भेजता है। वीर, तू तो है ही समझदार, सुबह से इंतजार कर रहा था इनका तुम्हें। रोहित, भाई इतना तो बनता है तेरे लिए, वैसे तू सबसे छुपा क्यों रहा है। वीर, यार वक्त आने दे, सब बता दूंगा, बस अभी समझ के इसी में भलाई है। रोहित, चल ठीक है ब्रो। साक्षी का फोन आता है। वीर, कैसी है। साक्षी, फर्स्ट क्लास, आप बताओ। मैं भी ठीक हूं, बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है। साक्षी, बस वो भाई किसी की फोटोज देखकर अच्छा लग रहा है, बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों। अच्छा, शुक्रिया। साक्षी,
भाई बस भाभी का ख्याल रखना, दोनों साथ में दुनिया की बेस्ट कपल लगते हो। वीर, है सच्ची? साक्षी, और नहीं तो क्या, और लगेंगे क्यों नहीं, भाई भाभी तो हमारे हैं ना। वीर, वो सब तो ठीक है, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? साक्षी, बस बढ़िया भाई। वीर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? साक्षी, नहीं भाई, आपके रहते क्या दिक्कत होगी, बस आपकी याद आती है बहुत। वीर, याद तो मुझे भी बहुत आती है तुम सबकी। साक्षी, आपके कॉलेज कब से खुलेंगे भाई? 5 से ओपन हो जाएंगे। साक्षी, भाई एक बात पूछे आपसे? पूछ। साक्षी, आप चाचा से मिले वहां पर? वीर उससे सारी बातें बता देता है। साक्षी, पता नहीं इनकी भी क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता। वीर, छोड़ना इन सब बातों में क्या रखा है, चल अपना ध्यान रख, मैं बाद में बात करता हूं। साक्षी, ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, बाय। वीर, बाय। रात के समय। वीर, कैसी हो, सो रहे थे पूरे दिन? श्रुति, हाँ जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? वीर, ठीक हूं। वैसे साक्षी को फोटोज आपने भेजी थी क्या? श्रुति, हाँ वो कह रही थी भेजती। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रुति, तो जनाब फोटोग्राफी भी कर लेते हैं? हाँ। वीर, थोड़ा बहुत। श्रुति, अरे देखिए हमने भी थोड़ा बहुत। वीर, बस पसंद है तो खींच लेते हैं कुछ अच्छी फोटोज। श्रुति, सही है सही है, और कितने टैलेंट छिपा रखे हैं आपने? श्रुति। वीर, हाँ छोड़ो इन बातों को, ये बताओ सुरभि को गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? श्रुति, हाँ बहुत पसंद आया। वीर, ये अच्छी बात है। कुछ देर वो यूं ही बातें करते रहते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। 2 दिन बाद सभी के कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। वीर ने पूरी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में टॉप किया था और पूरे कॉलेज में श्रुति दूसरे नंबर पर थी। बाकी सबके भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। सभी खुश थे, कॉलेज के हर पल को जी रहे थे, बहुत सी यादें और खूबसूरत पल को दिल में संजो रहे थे। सभी की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। सभी एक साथ थे और खुश थे। वक्त का तो जैसे इन सबको पता ही नहीं चला। आज 14 फरवरी का दिन, सुबह के वक्त वीर और रोहित जिम से आकर बैठे हुए चाय पी रहे थे। रोहित, वीर कुछ प्लान है आज का? वीर, हाँ, तूने कुछ प्लान किया है? रोहित, हाँ किया तो है, पसंद आए ना आए। वीर, अरे रिलैक्स, आएगा तो पसंद ही। रोहित, होप सो। फिर दोनों तैयार होकर कॉलेज निकल पड़ते हैं। रास्ते में श्रुति मिलती है। वीर, हैप्पी वैलेंटाइन डे लव। श्रुति, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय वैलेंटाइन। दोनों वहां से कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर के वक्त कॉलेज से फ्री होकर वीर, श्रुति मूवी चले? श्रुति, चलिए चलते हैं। दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहां से शाम को गुरुद्वारा बंगला साहिब जाते हैं। काफी देर तक दोनों साथ बैठे रहते हैं। श्रुति, वीर घर चलें, देर हो रही है। वीर, डिनर करके चलते हैं। श्रुति, देर हो जाएगी। वीर, प्लीज ना। श्रुति, ठीक है चलो। वीर फिर श्रुति को लेकर द प्लाजा रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर उसने टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर के लिए टेबल पहले से ही बुक कर रखा था। वहां पहुंचकर वीर अपने घुटनों पर बैठकर, वीर, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव, फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए, आई लव यू अ लॉट। श्रुति नम आंखों से वीर को उठाते हुए, बिल्कुल पागल हो, और गले मिल जाती है, आई लव यू टू वीर। फिर वीर श्रुति को उसकी आंखें बंद करने को कहता है और उसको झुमके पहनाता है। वीर, श्रुति देखो कैसे लग रहे। श्रुति वीर के फोन में देखकर, बहुत सुंदर है ये तो वीर, और उसके गले लग जाती है। दोनों बैठकर फिर डिनर करते हैं। इतने में ही श्रुति का फोन बजता है। श्रुति, पापा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। संजय जी, बेटा बहुत देर हो गई है, जल्दी आइए। श्रुति, जी पापा। वीर, घर से फोन था। श्रुति, हाँ वीर, ठीक है चलते हैं थोड़ी देर में। दोनों अपना डिनर खत्म करते हैं। दोनों ही कुछ वक्त और साथ बिताना चाहते हैं, पर श्रुति को देर हो रही थी तो वीर उसे घर छोड़ने जाता है और घर के पास छोड़कर निकल जाता है।